इलाहाबाद डेयरी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी, छोटे छोटे बच्चे, माताओं बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश किसानों का, गांवों का देश है। हमारे देश की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है। और आप सभी जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वह कार्यक्रम भी विशेष करके किसानों के लिए, किसानों के उत्साहवर्धन के लिए और गौ माता के संरक्षण और संवर्धन पर आधारित कार्यक्रम है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैं डेयरी के संबंध में और दूध उत्पादन के संबंध में मैं आपसे दो शब्द बात करने का अपने तरफ से या पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से जो देश भर में किसानों के उत्साहवर्धन के लिए या गौ माता के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको मैं दो शब्द बताने का काम करूंगा। आप जानते हैं कि पूरे बिहार भर में सुधा दूध के माध्यम से या सुधा डेयरी के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को जोड़ करके एक चैनल बना करके और गांव-गांव में घर-घर में उत्पादित दूध को टैंकरों के माध्यम से, केन के माध्यम से बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति में शहरों में पहुंचा करके पैकेजिंग करके उसके आम लोगों तक पहुंचाने का काम ये संस्थान करती है। आप इसके मुख्य कड़ी के रूप में आप उपस्थित हैं। मैं जब गाँव में जाता हूँ और जो दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसान बंधु हैं, उनके परिवार और उनका जो दयनीय स्थिति को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार या भारत सरकार को खास करके किसानों के उत्थान के लिए या जो दूध उत्पादन में लगे हुए किसान हैं, उनके प्रोत्साहन करने के लिए काम करने का उन्हें कदम उठाना चाहिए। आप देखते हैं कि कीचड़ में मैं इधर से कल गुजर रहा था परसों, तो मैंने देखा कि गली में इतना कीचड़ है और उसमें गाय और भैंस भी घुटना तक उसमें डूबी हुई है और माताएं बहनें साड़ी को पूरा उठा करके, बच्चियां उनके पूरा कमर तक उसके कीचड़ में है। फिर भी देश के उत्थान में और समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करके, तपोनिष्ठ करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी उन विकट परिस्थितियों में से निकलने वाले नौजवान हैं, भाई बहन हैं। तो आपको कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे पशुधन को निरोग रखा जाए और जो पशुधन दूध नहीं देती है, उनके गोबर से, उनके मूत्र से कैसे हम अपने आप को सुरक्षित और संबंधित कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब हम बड़ी मेहनत करके दूध बेचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए लीटर बेचते हैं। जब उस गाय का मूत्र जब हम बेचते हैं तो 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए लीटर बिकता है। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, चाहे कैंसर का बीमारी हो, चाहे आपको हृदय की बीमारी हो, चाहे आपको घुटना का दर्द हो, गैस कब्ज हो, यानी आप तमाम प्रकार की बीमारियों से गाय की केवल मूत्र से आप निरोग रख सकते हैं और उसे बेच करके आप गाय के दूध से ज्यादा धन कमा सकते हैं। आप किसान हैं, खेती का काम करते हैं, गाय के या भैंस के गोबर से यदि आप जो धान का या गेहूं का उत्पादन करते हैं या कोई फसल या कोई साग सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो आप केवल गोबर और मूत्रधारित यदि उत्पादन करेंगे, जो दूध आप 40 रुपए बेचते हैं, वही दूध यदि गाय या भैंस को आप जैविक उत्पादित आप धान या गेहूं या अन्य चारा से यदि दूध उत्पादन करते हैं और वहां लिखते हैं कि यह दूध जैविक भोजन के द्वारा, जैविक आहार के द्वारा उत्पादित दूध है, तो 100 रुपए का 200 लीटर तक दूध लेने वाले ग्राहक आपके पास तैयार है। तो मैं चाहूंगा कि आप जैविक आधारित आप खेती या जैविक खाद से उत्पादित आप फसलों से दूध का उत्पादन करें और ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। मैं आपको एक और संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और पैक्स के भी अध्यक्ष हैं आदरणीय रंगनाथ शर्मा जी को मैं भी एक बहुत बड़ा
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे विकट परिस्थितियों में किसानों को जोड़ करके और अपने तरफ से उनके आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को हमेशा बोलते हैं कि मैं जोड़ करके आगे ले चलता हूँ। तो आपको मैं एक बार पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपको ज्यादा समय डालूंगा, ज्यादा देर हो चुकी है। आपको योग और प्राणायाम के माध्यम से आज किसान और मजदूर अपने गाड़ी कमाई दूध बेचते हैं और उस पैसे को दवाओं में लगा देते हैं और आपकी स्थिति पुनः वही की वही रह जाती है। तो आप योग प्राणायाम के माध्यम से शरीर को शुद्ध रखें और उसमें आपको एक कपालभाति नाक से झटके हवा फेंकना, पेट अंदर जाएगा और अनुलोम विलोम दाहिने नासिका को दाएं नाक से बंद करके हाथ अंगूठे से बाएं से सांस भरते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं और दाहिने से पुनः भर के बाएं से छोड़ेंगे। मात्र ये दो अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन और शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ किसानी का काम करेंगे, स्वस्थ आप पशुधन का काम करेंगे और स्वस्थ डेयरी का काम करते हुए आप देश ही नहीं समाज का उद्धार करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम करने के पहले आज सुबह 4 आपको मालूम है कि 5 दिनों से यहाँ योग प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ सुबह आज हवन यज्ञ हुआ, आपका डेयरी के कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, विश्वकर्मा पूजा हुआ और अंत में आज यहाँ स्वदेशी कंपनी यानी पतंजलि के उत्पादन केंद्र का भी उद्घाटन होगा। आप अपने गांव में इसी घर में आप पतंजलि के स्वदेशी उत्पाद को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वदेशी अभियान से जुड़कर